आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि 2-3 महीना मैं बैठा दुकान के अंदर पापा के साथ। और एक टाइम ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा बारिश चल रही थी और पूरा दिन मैं और मेरे पापा दुकान पे बैठे थे और 100 रुपये का भी बिजनेस नहीं हुआ उस दिन। और आई वॉज फीलिंग सो डिप्रेस कि पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आफ्टर सर्टेन हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल सोनी और इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा जो 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगी। और मैं आपको इस जर्नी में ये बताना चाहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स क्या होता है, स्ट्रगल कैसे आती है लाइफ में, किस टाइप की सोच मैंने उस टाइम पे थी और अब मैं क्या सोच रहा हूँ और उससे आप इसमें से क्या सीख सकते हैं। आई होप इसमें से आपको थोड़ी लर्निंग मिलेगी। तो मैं बात शुरू करूँगा स्टैंडर्ड 8 से। सो व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक में सब पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था। और मेरे दादाजी जो थे वो हारमोनियम बजाते थे। तो 8 स्टैंडर्ड में मुझे वो बहुत ही इच्छा, क्यूरियोसिटी था कि अगर ये मैं बजा सकूँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और उसमें भी मुझे ये इच्छा थी कि अगर इसी में करियर बन जाए तो क्या बात है, क्योंकि जो चीज़ में इंटरेस्ट है और उसमें अगर करियर बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था और मैंने 8 स्टैंडर्ड में म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। म्यूज़िक सीखने के लिए मुझे म्यूज़िक क्लास जाना रहता था और मैं रोज़ 2 घंटा जब पढ़ता था उस टाइम पे मैं म्यूज़िक सीखता था। और मैंने म्यूज़िक के अंदर उपाध्याय विशारद तक मैंने पढ़ाई की और मुझे यही इच्छा थी कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ। और ग्रेजुअली जब तक मैंने ग्रेजुएट कर दिया, मैंने बीकॉम किया हुआ है, तो तब तक उतने टाइम तक मैं 8 स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएट हुआ तब तक मैंने बहुत सारी जगह पे ये म्यूज़िक के शोज़ किए, जैसे कि नवरात्रि में जाना, गरबा में जाना, म्यूज़िक जैसे कि किसी की शादी में गए और लग्न गीत में भी मैंने बजाया हुआ है, राइट। म्यूज़िक के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में मैंने पार्ट लिया है। तो और इसके अलावा मैं जैसे कि टेम्पल्स के अंदर जो भजन्स होते हैं उसमें भी मैं बजाता था और मुझे गाना भी बहुत अच्छा लगता था। तो आई वॉज डूइंग दैट जॉब एट दैट टाइम। बट ग्रेजुअली आई गेट टू नो दैट कि इस फील्ड में मेरा जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेशंस बैरियर क्रिएट कर रहा था। जैसे कि इस फील्ड में मैं रेगुलर इनकम मिलना थोड़ा मुश्किल है। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर आपको काम मिल रहा है तो आपका सर्वाइवल हो जाएगा, बट वो रेगुलर इनकम जनरेट करना थोड़ा मुश्किल है उसमें। तो 2000 से 2002 तक मैंने ये 2005 तक मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट कर दिया। तो तब तक मैं ये सब कर रहा था जस्ट के साइड में थोड़ा पॉकेट मनी मिल जाए। और नवरात्रि जैसे ही टाइम होता है गुजरात के अंदर, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद दिवाली आती है, तो मेरे पास थोड़ा पॉकेट मनी भी रहता था। तो उसके बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे कुछ और फील्ड भी डिसाइड करनी पड़ेगी जिससे मैं अपना करियर बना सकूं। और देन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि यू शुड गो फॉर अ यूके। यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो आईएलटीएस की एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 2006 में मैंने ये स्टार्ट किया, आईएलटीएस का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे भी। 5-7 लाख रुपए का बैलेंस चाहिए। फिर स्टडी वीज़ा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे पैसा चाहिए एडमिशन लेने के लिए, और यूके जाने के लिए बहुत सारा खर्चा लग रहा था, राइट। तो उसके अंदर मैंने आईएलटीएस का एग्ज़ाम तो क्लियर कर दिया, बट पैसों की कमी की वजह से मैं आईएलटीएस मतलब यूके नहीं जा पाया। और उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि मेरे मैंने 2 ट्राई तो कर लिए, एक म्यूज़िक में भी ट्राई कर लिया, दूसरा ट्राई मैंने यूके जाने के लिए भी कर दिया। दोनों में फेल हो गया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बट आई वाज थिंकिंग कि अभी आगे क्या होगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे कॉलेज में साथ थे, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। मतलब कि बहुत सारे उसमें से छोटा मोटा जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, कोई बैंक में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन करना, एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड। और उसमें से मेरा एक दोस्त जो है वो ऑलरेडी उस टाइम पे भी, जब अगर आपको पता हो तो 2007 या 8 में नोकिया के मोबाइल का बहुत चलन था। तो उस टाइम पे महंगे मोबाइल लाना वो भी उतना ही क्रेज था जितना अभी आईफोन के लिए है। तो उस टाइम पे भी मेरे दोस्त काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा था कि दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर करियर, और मैं नहीं कर पाया वो चीज़, क्योंकि मैंने मैं उसने मेरे मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तू भी जॉब ज्वाइन कर ले।
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ज्वाइन कर ले। तो उसके बाद मैंने 2007 में ट्राई किया कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करूं। बट जैसे ही मैंने उसका विजुलेट बट तैयार किया, तो उस जॉब पे मुझे ये प्रॉब्लम लगा कि मुझे हर जगह पे घूमना है, डॉक्टर्स के साथ मिलने के लिए मुझे वेट करना है। अब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट इजीली मिलेगी नहीं, तो दो दो तीन तीन घंटा एक डॉक्टर को मिलने के लिए वेट करना है। तो वहाँ पर मुझे ये लगा कि वेट करने के लिए भी मुझे अगर एक जगह से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो वो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, और ये डेली ट्रैवल करना है। और वो उस टाइम पे मुझे सैलरी मिल रहा था उसके अंदर डीए पीए के साथ 7,000 रुपये। डीए मतलब डेली अलाउंस, पीए मतलब पर डे अलाउंस कुछ होता होगा। तो जो भी अलाउंस था होता था, उसके साथ मेरा सैलरी 7,000 रुपये के आसपास था। और उस टाइम पे 7,000 रुपये इतना खरे गलत भी नहीं बोल सकते, एवरेज इनकम एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट 2007, अब जो भी उस टाइम पे चल रहा था मार्केट में। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट जॉब, मुझे समझ में आ गया कि इसमें स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है। और रोज़ डॉक्टर से मिलना, उनसे कन्विंस करना कि वो हमारी दवाई लिखे, इट्स नॉट दैट ईजी जॉब टू डू। तो उसके बाद मैंने एटलीस्ट 15 या 20 दिन जॉब किया और मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू, एंड वो जॉब भी मैंने छोड़ दी। तो इनडायरेक्टली मुझे लगने लगा कि मैं 3 जगह पे फेल हो चुका हूँ। म्यूज़िक मेरे लिए नहीं है, यूके जाना भी कैंसिल हो गया। अब एमआर की जॉब जो है उसमें भी मैं कुछ कर सकता था, पर मेरे दोस्त दो जो लोग थे उसको उन्होंने तो बहुत बढ़िया किया, बट समहाउ मैं नहीं कर पाया। तो आई वाज इन फीलिंग दैट क्या क्या मेरा करियर बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्या मेरी लाइफ में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक स्टेज पे मैं बहुत उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेस हो गया था। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर देता हूँ जिसमें मैं बैठ के पैसा कमा सकूँ। तो 2008 आते-आते मैंने स्टॉक मार्केट फुल टाइम स्टार्ट कर दिया, और स्टॉक मार्केट में हार्डली 2-3 महीना मैंने काम किया, और सेंसेक्स में अब तक का सबसे बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब कि पूरे सेंसेक्स के लाइफ स्पान में जितना लोअर सर्किट नहीं लगा होगा, उतना 2008 में वो मंदी का दौर स्टार्ट हो गया। और मैंने उस टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, वो भी वहाँ पर मैंने लूज़ कर दिया। ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपए मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर लूज़ कर दिया। और ये चौथा फेलियर था जहाँ पर मुझे फिर से लगने लगा कि ये भी मेरे लिए साबित नहीं हुआ सही, कि स्टॉक मार्केट को अगर ट्रेडिंग के लिए अगर आपको कुछ करना है तो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी रहता है। और अनसर्टेनिटी उसके अलावा मुझे कंपनी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ तभी मुझे ये स्टॉक मार्केट करना चाहिए। तो जो लोग आज भी ये समझते हैं कि इंट्राडे करके मैं पैसा कमा लूँगा, और या फिर किसी और तरीके से पुट और ऑप्शन में जाके मैं पैसा कमा लूँगा, तो इट्स नॉट दैट सो ईजी टू मेक दैट मनी। एंड मैंने उसमें पैसे गँवाए हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। सो अगर इतना ही ईज़िली पैसे आते तो लोग पूरे इंडिया में जॉब के लिए रोज़ टिफ़िन लेके दौड़ रहे हैं, तो वो नहीं करते। तो आई रिक्वेस्ट कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो लोग या तो फिर एफडी बना दो, या फिर गोल्ड खरीद लो, या कोई और तरीके से इन्वेस्ट कर लो मत। मगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट वाला तरीका मैंने खुद से ट्राई किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको मत करो। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने ट्राई किया, तो मैं ये सब 4 फेलियर होने के बाद अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ढूँढ रहा था कि कोई और ऑप्शन मिल जाए। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं गाँव में ही रह रहा हूँ, तो ट्राई करते हैं कि मैं शहर अहमदाबाद में आ जाऊँ। तो मैं एक बार अहमदाबाद आने की सोचा, पर उससे पहले पापा ने बोला कि एक काम कर, व्हाई डोंट यू जॉइन माय बिज़नेस। और मेरे पापा का एक छोटा-सा कॉस्मेटिक का दुकान था। तो फिर मैंने वहाँ पे दुकान पे बैठना भी स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही वहाँ पर बैठना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि पापा का बिज़नेस तो थोड़ा बहुत चल रहा है, पर डेबिट भी इतना ज़्यादा है। तो जो भी पैसा आ रहा है, वो सब डेबिट में किसी न किसी को चुकाने के में चला जाता है। तो फिर वहाँ पर भी मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ, तो किस तरीके से मैं ये बिज़नेस को और आगे सीखूँ, किस तरीके से मैं इसको, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ चाहिए थी। मुझे तो कुछ ऐसा करना था जिससे मेरे पास हाथ में कैश आए। और ये जो बिज़नेस था, जो मेरे पापा कर रहे थे, उसमें जो भी पैसा आ रहा था, वो मुझे फिर से दुकान में ही माल खरीद के उसमें और ऐड करना था। और उसमें भी अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, ऐसा नहीं था कि स्टेबल पैसा आ रहा था। तो उस वजह से फिर वो भी मेरा प्लान कैंसल हो गया, और सडनली मेरे पास 4-5 ऐसे प्लान हो गए थे
और 22-23 साल में मैंने इतने ट्राई कर लिया था कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट बात आई, फिर मैं आ गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में मैंने स्टार्ट करना चाहा कि कोई अच्छा सा मार्केटिंग का जॉब मिल जाए, और मैंने पहली बार जब स्टार्ट किया तो मुझे एचएसबीसी बैंक के अंदर जॉब मिला, और उसके अंदर मुझे क्रेडिट कार्ड बेचना था। तो क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ऐसे लोगों से मिलो जहाँ पर आप इजीली लोगों को क्रेडिट कार्ड बेच सको, जैसे कि मॉल्स हो गए, पेट्रोल पंप हो गया। तो उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि कोई गाइडेंस देने वाला था ही नहीं। सो मैंने वो जॉब, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने वो जॉब भी ज्वाइन कर लिया। 5-7 हज़ार रुपये का जॉब था, और उसके अंदर मैंने पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े रह के ऐसा 1 महीने के लिए जॉब किया, और काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड की भी बेचे। पर उसमें जॉब में भी उतना ही प्रेशर था जितना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब में मैं देख कर आया था। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उससे कंपनी की 10 गुना एक्सपेक्टेशन है कि आपको इतना तो करना ही है, हर महीने नया टारगेट। तो मुझे वहाँ पर भी अलग से वो ट्रॉमा होने लगा कि ये भी मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। ऑलरेडी 4-5 ऑप्शन तो मैं यूज़ करके आया हूँ, और मेरा ये अहमदाबाद में आने के बाद तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहता था, क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो गया, बाहर खाने लगा। तो फिर उस वजह से फिर से मैं वापस गाँव चला गया, और पेरेंट्स से भी बोला कि मैं अहमदाबाद तो आया था, गया था, पर मुझे वहाँ का वेदर सेट नहीं हुआ, और जॉब भी इतना ठीक ठाक मुझे मिल रहा था। तो फिर से मैं वापस आ गया, और फिर से पापा के पास बैठने लगा। और उस जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है कि क्या सच में कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसे कब तक चलेगा। पेरेंट्स तो सोच रहे हैं कि 24-25 साल का हो गया है तो चलो इसकी शादी के बारे में भी सोचते हैं। पर जब तक मैं सेटल नहीं हूँ, हाउ कैन आई टेक दैट डिसीजन टू गेट मैरिड। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि 2-3 महीने मैं बैठा दुकान के अंदर पापा के साथ, और एक टाइम ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा बारिश चल रही थी, और पूरा दिन मैं और मेरे पापा दुकान पे बैठे थे, और 100 रुपये का भी बिजनेस नहीं हुआ उस दिन। और आई वॉज फीलिंग सो डिप्रेस कि पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और मैं एक ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है जो कमाएगा, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो इस टाइम मुझे और थोड़ा डिप्रेशन हुआ, और फिर मैं वापस अहमदाबाद के लिए गया। पर उस टाइम के लिए मैंने पापा को बोल दिया कि अगर इस टाइम मैं अहमदाबाद में सेट नहीं हुआ तो फिर मुंबई चला जाऊंगा, मुंबई में सेट नहीं हुआ तो दिल्ली चला जाऊंगा, बट फिर से वापस यहाँ पे गाँव नहीं आऊँगा। सो इस केस में जब मैं फिर से वापस अहमदाबाद आ गया, तो मैंने फिर से सोचा कि इसमें मैं जॉब फिर से ढूंढना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बेचने वाला जॉब मिला। फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही प्रेशर, अंधाधुंध प्रेशर, और फिर से टारगेट वाली जॉब मुझे मिली। बट अगेन वो मुझे फिर से नहीं सेट हुआ, तो मैंने फिर से वो जॉब छोड़ा। एंड देन समवन टोल्ड मी एट दैट टाइम, वो टाइम होगा 2009 के आसपास का, और मैंने एसईओ का कोर्स, किसी ने बताया कि भाई तुम एसईओ का कोर्स सीख लो, उसमें तुम्हें बैठने वाला जॉब मिलेगा। क्योंकि मैं इतना 40 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर अहमदाबाद में घूम चुका था कि मुझे बस बैठने वाला जॉब चाहिए था, कि काश ऐसा कोई जॉब मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ के पैसा कमा सकूँ। तो उस केस में मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे कोई कोर्स चलाता है, तुम एसईओ सीख लो। अब मुझे पहले से ही कंप्यूटर से बहुत ही चिढ़ थी, क्योंकि मुझे स्क्रीन के सामने बैठे रहने का या कीबोर्ड का ज़ीरो नॉलेज था। इवन आई वाज नॉट गुड एट टाइपिंग। मुझे टाइपिंग करते टाइम भी ऐसा लगता था कि मेरे कीबोर्ड में कुछ कीज़ है ही नहीं। तो इतना मेरा ये फोकस था, लेवल था, कि मैं कंप्यूटर ट्राई ही नहीं किया। इवन मेरे पास उस टाइम पे कॉलेज टाइम के अंदर भी मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं रखा था। बट अब मजबूरी थी, बिकॉज अब ये सब ट्राई करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। देर वॉज नो ऑप्शन बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, कि अभी मेरे को कंप्यूटर कोर्स सीखना है और उसी में आगे बढ़ना है। तो जैसे ही मैंने एसईओ का कोर्स स्टार्ट किया, एसईओ का कोर्स करने के बाद मैं ऑलमोस्ट 12 इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ। 12 इंटरव्यू देने के लिए उस टाइम पे Naukri.com या यूट्यूब नहीं था। तो नौकरी के इंटरव्यू कैसे दिए? तो नौकरी के इंटरव्यू के लिए 1 पेज का रिज्यूम लेके मैं बहुत सारी लोकल कंपनीज, जो भी गूगल में सर्च किया और यहाँ पे देखा कंपनी है, तो बस 1 पेज का रिज्यूम लेके वहाँ पर चला गया। और बहुत सारी कंपनी ने इंटरव्यू के लिए पर मुझे यही पूछा कि किसी ने आपको बताया था कि इंटरव्यू के लिए आना है, कि आप डायरेक्ट आए हो?
तो मुझे ये प्रोसेस भी नहीं पता था कि इंटरव्यू के लिए पहले बात करनी होती है, कि पहले एक कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद वो जब बुलाते हैं तब जाना है। तो ये लेवल से मैंने स्टार्ट किया, और जैसे जैसे वहाँ पर मैं इंटरव्यूज़ दिए, तो इंटरव्यू दे देख के मैं सीख गया कि ये लोग इस तरीके से पूछते हैं। और मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने IELTS का एग्ज़ाम्स दिया हुआ था, तो इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव था, तो इंटरव्यू देते टाइम प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जैसे जैसे मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, और जो मुझे पूछा गया इंटरव्यू में वो मैंने क्लास में आके सीखना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं आगे सीखता गया, फिर मेरे 12वें 13वें इंटरव्यू में मुझे 3,000 रुपये का जॉब, पहला जॉब मुझे मिला। और 3,000 का जॉब मिलने से शायद आपको यकीन नहीं होगा, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। जितना मैं 10-12 हज़ार रुपये जो ये मार्केटिंग वाली जॉब से खुश हुआ होगा, उतना ही जॉब मुझे ये 3,000 वाली जॉब से सेटिस्फेक्शन था। क्योंकि मुझे ये उस भी बात का ये खुशी था कि चलो इस फील्ड में मैं कुछ कर तो पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे बैठ के काम करना है। तो इतनी सारी चीज़ें घूम करके, ये ट्राई करने के बाद, जब मैंने अपना SEO में करियर स्टार्ट किया, तो आई वॉज लिंक बिल्डर। उसमें मेरा काम था कि सिर्फ लिंक बिल्डिंग करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क वेयर यू आर डूइंग ओनली डेटा एंट्री काइंड ऑफ वर्क। तो मैंने डेटा एंट्री करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर डेटा एंट्री जैसा काम था, तो वो मैंने सीखा। और उसने मतलब जो कंपनी थी उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी, और 3-4 महीने के अंदर मैं काफ़ी सारा काम सीख गया था। और मुझे बहुत ही अच्छे से कनेक्शन भी बिल्ड मैंने वहाँ पर, मतलब कंपनी में भी और घर से भी आके बहुत सारा कनेक्शन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया अब्रॉड के लोगों से, जो मुझे काम दे सकते थे। जैसे कि लिंक्डइन से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे अपने आप से कांटेक्ट बनाना स्टार्ट किया। और अभी मैं ऑलमोस्ट 5,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, और 2,000 से प्लस स्टूडेंट को मैंने जॉब प्लेसमेंट दे दिया है। और मेरी कंपनी का नाम है डिजिटल पंडित, एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ डिजिटल पंडित कंपनी। और 2020 में मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, और मेरे अभी 2 ब्रांचेस हैं अहमदाबाद के अंदर, और मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। अभी ये शॉर्ट जर्नी मैंने बताया है। अभी इसके आगे का भी जर्नी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टेड लगा, थोड़ा भी अगर आपको इसमें से मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिकॉज आपके लिए हो सकता है मेरी स्टोरी में से आपको कुछ मोटिवेशन मिला है, पर मेरे लिए मोटिवेशन वही होगा जो, अगर मेरे यूज़र्स जो है, मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, वो अगर सब्सक्राइब करेंगे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेट करेगा मुझे। तो आई request everyone to please subscribe my channel. Thank you very much.